हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट जेआरएफ हिस्ट्री। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो जो मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ वो वीडियो जो है आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है, जिस टॉपिक पर हम डिस्कस करने वाले हैं वो है सुंग वंश। सुंग वंश के बारे में आज हम जानेंगे कि ये वंश कैसा वंश था और कौन इसके संस्थापक रहे हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, पंडित पुष्यमित्र सुंग जो इस वंश के संस्थापक रहे हैं, इनके बारे में भी आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले हम इनके सुंग वंश को जानने के जो स्रोत हैं उनके बारे में सबसे पहले देख लेंगे, क्योंकि किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले हम उनके स्रोतों के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि स्रोत जो हैं हमें उस वंश की, उस साम्राज्य की जानकारी के प्रमुख स्रोत होते हैं। तो सबसे पहले जिस व्यक्ति ने, पहले पुष्यमित्र सुंग के बारे में आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि जिस महत्वाकांक्षी व्यक्ति ने 184 ईसा पूर्व में जो मौर्य सम्राट थे, अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ, उनकी हत्या करके, उनको समाप्त करके जिस वंश की नींव डाली थी वही राजवंश सुंग वंश के नाम से जाना जाता है। तो ऐसे ही सुंगों का जो इतिहास है वो हमें साहित्य और पुरातत्व दोनों ही स्रोतों से प्राप्त होता है। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले सुंगों की जो राजधानी थी वो थी पाटलिपुत्र। आम भाषाएं संस्कृत या प्राकृत, धर्म था हिंदू धर्म या बौद्ध धर्म, जो सुंग वंश के राजा फॉलो करते थे। पुष्यमित्र सुंग जो है, इनका जो टाइम है वो है 185 से 151 ईसा पूर्व। स्थापना जो है सुंग वंश की वो 185 या 184 ईसा पूर्व में हुई थी। विस्थापित हुआ था ये 75 बीसी में। इससे पहले कौन सा वंश था? वो था मौर्य वंश, मौर्य साम्राज्य। और सुंग वंश के बाद में कौन सा वंश आएगा, कौन सा वंश शासन करेगा, वो होगा कर्ण वंश। तो आइए सुंग वंश के को जानने के जो स्रोत है, जो साधन है, उनके बारे में देख लेते हैं। सुंगों का जो इतिहास है वो हम साहित्य और पुरातत्व दोनों की सहायता से ज्ञात करते हैं, जानते हैं। इनका जो विवरण है वो इस प्रकार से दिया गया है, जैसे कि साहित्य पुराण। सबसे पहले हम पुराणों में मत्स्य पुराण, वायु पुराण, ब्रह्मांड विशेष रूप से इसमें उल्लेखनीय होते हैं, जिनसे हमें सुंगों के इतिहास की जानकारी पता चलती है। पुराणों से हमें पता चलता है कि पुष्यमित्र सुंग जो है सुंग वंश के संस्थापक थे। ऐसे ही मत्स्य पुराण के विवरण को प्रमाणित मानते हुए हम ये मानते हैं इनके अनुसार कि पुष्यमित्र सुंग ने 36 वर्षों तक राज्य किया था। ऐसा कहा जाता है कि पुष्यमित्र सुंग ने 36 वर्षों तक राज्य किया। नेक्स्ट जो सोर्स है, साहित्य जो स्रोत है वो है हर्षचरित। हर्षचरित, जैसा कि आप देख रहे हैं, हर्षचरित की जो रचना है वो किसने की थी? बाणभट्ट ने। इसकी रचना महाकवि बाणभट्ट द्वारा की गई थी। इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें पता चलता है कि पुष्यमित्र ने अंतिम मौर्य नरेश बृहद्रथ की हत्या करके सिंहासन को प्राप्त किया था। ये हमें हर्षचरित से पता चलता है। हर्षचरित उसे अनार्य या निम्न उत्पत्ति का बताते हैं। हर्षचरित क्या कहता है कि ये जो है अनार्य थे या निम्न उत्पत्ति के थे, ऐसा इसमें कहा गया है। पतंजलि का महाभाष्य, नेक्स्ट जो हमारा सोर्स है, जो स्रोत है वो है पतंजलि का महाभाष्य। पतंजलि पुष्यमित्र सुंग के पुरोहित थे। पुरोहित कौन होते हैं? पंडित। उनके पंडित पुरोहित थे। पतंजलि जो है पुष्यमित्र सुंग के पुरोहित थे। उनके महाभाष्य उन्होंने जो पुस्तक लिखी है, महाभाष्य में यवन आक्रमण की चर्चा की गई है, जिसमें ये बताया गया है कि यवनों ने साकेत और मध्यमिका को रोंद डाला था, मतलब बिल्कुल खत्म कर डाला था। ये हमें पता चलता है पतंजलि के महाभाष्य से। नेक्स्ट जो है देख लेते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ग्रंथ कौन सा है? गार्गी संहिता। गार्गी संहिता जो है यह एक ज्योतिष ग्रंथ है। इसके युग पुराण खंड में यवन आक्रमण का हमें उल्लेख मिलता है।
जहां हमें ये बताया गया है कि यवन जो आक्रांताएं थी, जो आक्रमणकारी थे, वो साकेत, पांचाल, मथुरा को जीतते हुए कुसुम ध्वज जो पाटलिपुत्र है उसके निकट तक आ पहुंचे थे। ऐसा हमें गार्गी संहिता से पता चलता है। नेक्स्ट जो ग्रंथ है उसके बारे में देख लेते हैं, वो है मालविकग्नामित्र। मालविकग्नामित्र जो है महाकवि कालिदास जी का नाटक ग्रंथ है। इससे हमें शुंगकालीन राजनैतिक गतिविधियों का ज्ञान प्राप्त होता है, जो शुंग काल की राजनैतिक गतिविधियां थी। इससे हमें क्या पता चलता है कि जो पुष्यमित्र थे, पुष्यमित्र का पुत्र अग्निमित्र विदिशा का राज्यपाल था। उसने विदर्भ को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया था। विदर्भ जो था उसको जीता और अपने राज्य में मिला लिया। कालिदास यवन आक्रमण का भी उल्लेख करते हैं। कालिदास ने मालविकग्नामित्र में यवन आक्रमण का भी उल्लेख किया है, जिसके अनुसार अग्निमित्र के पुत्र वसुमित्र ने सिंधु सरिता के दाहिने किनारे पर यवनों को पराजित किया था। सिंधु नदी जो थी उसके दाहिने किनारे पर वहां को युद्ध हुआ था और उन्होंने यवनों को हराया था। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या स्रोत नेक्स्ट स्रोत है थेरावली। थेरावली जो है इसकी जो रचना है वो जैन लेखक मेरुतुंग ने की थी। थेरावली की जो रचना है वो मेरुतुंग ने की थी। इस ग्रंथ में उज्जयिनी के शासकों की वंशावली दी गई है और यह जो ग्रंथ है वो पुष्यमित्र का भी उल्लेख करता है और यह बताता है कि उसने 30 वर्षों तक राज्य किया था। मेरुतुंग का समय 14वीं सदी का है। 14वीं जो सदी थी उसका है मेरुतुंग का समय। उनका विवरण लेकिन हमें विश्वसनीय नहीं लगता कि ये बिल्कुल सटीक हमें नहीं मिलता है। एक और हम ग्रंथ है दिव्यवदान। यह जो है एक बौद्ध ग्रंथ है। दिव्यवदान जो है बौद्ध ग्रंथ है। इसमें पुष्यमित्र को मौर्य वंश का अंतिम शासक बताया गया है। दिव्यवदान में कहा गया है कि जो पुष्यमित्र शुंग थे वो मौर्य वंश के अंतिम शासक थे। उसका चित्रण बौद्ध धर्म के संहारक के रूप में हुआ था कि जो बौद्ध धर्म का विनाश करने वाला, किंतु ये विवरण भी जो है विश्वसनीय नहीं है। एक और स्रोत है अगर हम पुरातात्विक स्रोतों की बात करें तो शुंग वंश के इतिहास को जानने में पुरातात्विक स्रोत जो है हमारी काफ़ी हेल्प करते हैं। तो पुरातात्विक स्रोतों में जो सबसे पहले हम बात करें तो वह अयोध्या का लेख, अयोध्या अभिलेख की बात करें तो अयोध्या अभिलेख जो है पुष्यमित्र के अयोध्या के राज्यपाल धनदेव का है। धनदेव जो थे उनका ये अभिलेख है। इससे हमें पता चलता है कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। अयोध्या अभिलेख से हमें ये जानकारी प्राप्त होती है कि जो पुष्यमित्र शुंग थे उन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। एक अभिलेख आता है हमारा बेसनगर का लेख। इससे भी हमें काफ़ी जानकारी प्राप्त होती है। ये जो बेसनगर का लेख है ये यवन राजदूत हेलियोडोरस का है। जो यवन राजदूत है हेलियोडोरस उनका है। ये गरुड़ स्तंभ के ऊपर खुदा हुआ है और इससे मध्य भारत के भागवत धर्म की लोकप्रियता हमें पता चलती है। जो भागवत धर्म था उसकी लोकप्रियता, वो कितना लोकप्रिय धर्म था, इसके बारे में हमें पता चलता है बेसनगर के लेख से। एक लेख की ओर बात करें तो वह है भरूत का लेख। भरूत का लेख यह भरूत स्तूप की एक वेसने पर खुदा हुआ हमें मिलता है। इससे हमें यह पता चलता है कि यह स्तूप जो है शुंग काल की रचना है। भरूत का जो लेख है वो सिर्फ उससे हमें ये पता चलता है कि ये शुंग काल की रचना है। तो लेकिन उपयुक्त लेखों के अतिरिक्त सांची का लेख, बेसनगर का लेख, बोध गया आदि से जो प्राप्त हमें स्तूप और स्मारक हुए हैं वो हमें शुंग काल की कला, स्थापत्य कला का ज्ञान कराते हैं। शुंग काल की हमें कुछ मुद्राएं, कुछ मतलब सिक्के, कुछ कॉइन्स हमें प्राप्त हुए हैं कौशाम्बी, अयोध्या, अहिच्छत्र, मथुरा से। इससे भी हमें तत्कालीन इतिहास पर काफ़ी प्रकाश पड़ता है, उसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है। सो स्टूडेंट्स, आज हमने शुंग वंश के इतिहास को जानने के स्रोतों के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम पुष्यमित्र शुंग के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा।
और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए टेक केयर, हैव ए गुड डे।